नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। मोदी और शाह के राज में बीजेपी में बगावत, बीजेपी के सांसद ही छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाए, बीजेपी के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने पड़े, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। ये ऐसा भी हो सकता है क्या? हरियाणा में जो कुछ भी हुआ है और जिस तरीके से हुआ है, और आनंद फानंद में जो नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, कहा जा रहा है इसका असर बिहार और महाराष्ट्र में भी कुछ घंटे बाद दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार में भी हलचल शुरू है। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है ना। और हित में जो होगा खगड़िया के प्रवक्ता के वो हम करेंगे, ठीक है। और जहां तक दल बदलने की बात है, जिस दल में आप हैं, मैं 20 साल से जनता दल यू में हूँ, 2003 से लेकर के, और 21 साल हो गया, 2024 हो गया, 21 साल से मैं जनता दल यू में हूँ, ईमानदारी पूर्वक रहा हूँ। लेकिन अगर उसके बाद भी उचित सम्मान नहीं मिलेगा, मेरे पे FIR कराया गया, वो भी फर्जी FIR, तो जनता तो इसका जवाब देगी। इसके बाद उनको बोलने का कोई हक नहीं है। मैं तो किसी दल में अभी जाने का प्लान नहीं किया हूँ। अगर चला भी गया तो किसी को कोई बोलने का हक नहीं है कि आप क्यों दल छोड़ के गए हैं। गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार को दिल्ली में नड्डा और शाह से मिलना था, वो बिना मिले पटना लौट आए। संजय झा सफाई दे रहे हैं कि ऑल इज वेल है, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है। नीतीश का लौटना ही काफ़ी था इस तरीके से, क्योंकि लंदन जाने से पहले या विदेश यात्रा पर स्कॉटलैंड या जहाँ कहीं भी गए हैं, जाने से पहले भी बिहार से एक दिन पहले मोदी की सभा को छोड़कर गए थे, इसलिए कि नड्डा और शाह से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। फिर लौटे, कहा गया कि आनंद फानंद में यात्रा बीच में ही स्थगित करके लौट रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, वो भी 15 तारीख को, मतलब, और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी, इसलिए वो बीच यात्रा से लौटे। लेकिन दिल्ली पहुँचे, शाह और नड्डा से उनकी मुलाकात नहीं हुई। आज कोई गतिविधि उनकी नहीं रही है। बीजेपी की बैठक भी हो गई। कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार में कितने सीटों पर लड़ेगी उस पर एक तरफा फैसला भी ले लिया है, लेकिन नीतीश उन तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। और कहा जा रहा है कि नीतीश 17 और 16 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं है। चिराग गठबंधन में रहे या जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, वो बीजेपी के संभाले उन्हें। मेरा फैसला यही है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बिहार में हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कोई झारखंड या फिर यूपी का सवाल ही नहीं उठता है। और ऐसे में जो बीच के जो कड़ी हैं, संजय झा कल से कुछ ज़्यादा ही परेशान है। और इस बीच हरियाणा से जो खबर आई है, वो खबर कहीं न कहीं बीजेपी को बेचैनी बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो चीज़ें हरियाणा में दिखी हैं, क्या वो सीट शेयरिंग के दौरान महाराष्ट्र में वो बातें न सामने आ जाए? क्योंकि वहाँ भी सीट शेयरिंग को लेकर ही विवाद हुआ है और गठबंधन टूट गया। कमोबेश बिहार में भी यही स्थिति है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी स्पष्टता के साथ कुछ भी सामने नहीं आया है। जो स्थिति हरियाणा में है, कमोबेश वही स्थिति बिहार और महाराष्ट्र में भी है, क्योंकि गठबंधन का जो साथी है वो उन्हें सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहिए, और बीजेपी सम्मानजनक हिस्सेदारी देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो चंद दिनों के अंदर या चंद घंटों के अंदर बिहार और महाराष्ट्र में भी चीज़ें बदलती हुई आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए, समय बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है, और समय किस तरीके से पलटी मारता है ये भी देखने वाली बात है। हरियाणा दिल्ली के नाक के नीचे सब कुछ हो गया। आनंद फानंद में खट्टर साहब को रिजाइन देना पड़ा, आनंद फानंद में सांसद को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो गया। सोच लीजिए, उनके विधायक को भी गायब करने की तैयारी चल रही है, चल रही, 5 विधायक उनके गायब भी हैं। मतलब किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। इसलिए 2024 का चुनाव जो जिस तरीके से कहा जा रहा है 400 पार, वो सिर्फ बात हकीकत की होती तो आज ये तनाव नहीं होता, ये चीज़ें नहीं देखती। देखिए, राजनीति है, आगे आगे होता है क्या। देखिए, इतना तय है
कि हरियाणा में जो कुछ भी हुआ है उसका असर देश के कई राज्यों में देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।